जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम गाइस, वेलकम टू कार्ड पावर यूट्यूब चैनल। और अगेन से आप लोगों का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैं जो है यहाँ पे 50,000 रुपए तक के लिए एलिजिबल हूँ। आपके हिसाब से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे कह रहे हैं क्या ही दिखा रहा है, छोटा तो अमाउंट है। आपके लिए एक छोटा अमाउंट हो सकता है, जो कि जिन लोगों का बिजनेस वगैरह है या फिर जिन लोगों के जो इनकम सोर्सेज है वो सब ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो भी एक नया व्यापारी है, जो भी अपने एक नए बिजनेस को या नए स्टार्टअप को शुरू करता है, या फिर एक सब्जी वाला है, ठेले वाला है, फल वाला है, या ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले दुकानदार है, शॉपकीपर है, तो इन सभी लोगों के लिए 50,000 रुपए रकम बड़ी है। मेरे लिए भी बड़ी है और सबके लिए बड़ी होती है जो कि उस रिसोर्सेज से अभी कंप्लीटली तरीके से जो उनको नहीं मिल पाती रिसोर्सेज। तो 50,000 रुपए तक के लिए अगर आपको लोन चाहिए और अगर आपको कोई धंधा है, व्यापार है, ऐसे जितने मैंने नाम लिए हैं और भी बहुत सारे होंगे, तो आप इस 50,000 रुपए तक को बहुत ही आसानी से पा सकते हो। अब बशर्ते क्या कंप्लीट करना होगा, क्या देखना पड़ेगा, वो आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद पता चलेगा। अब बहुत से लोग कहेंगे यार कि कोई पर्टिकुलर बैंक से लिंक है क्या? तो पर्टिकुलर बैंक नहीं है, यहाँ पे हर बैंक से आपको ये मुद्रा लोन मिल सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में हम एक ही बैंक के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये जानना है कि बाकी के बैंक से हमें मुद्रा लोन कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली हमारे चैनल पे जाना है। जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम कार्ड पाओ और साथ ही में उस मुद्रा लोन डाल के सिंपल सर्च कर देना। यहाँ पे आपको मैंने बतेरे वीडियोस दे रखी है जिसके अंदर से आपको पता चलेगा कि मुद्रा लोन कौन से बैंक से कैसे मिलेगा, वो भी ऑनलाइन, घर बैठे ही, कहीं बाहर नहीं जाना है, कैसे मिलेगा। तो इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आज इस वीडियो में बता दूं कि हम कैनरा बैंक से 50,000 रुपए तक के लिए बिजनेस लोन वाले मुद्रा लोन को कैसे लेंगे, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इस वीडियो को जो है लाइक शेयर करके कमेंट्स में यस लिख के जरूर बताना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और आनी ही चाहिए क्योंकि अच्छा ही काम कर रहे हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीजों की, क्योंकि लोन अप्लाई करने के लिए आपको बारीकी से सब चीजों को देखना और समझना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारी वीडियो जो कि आप देख रहे हो, वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है। टाइटल पे जैसे आप लोग टैप करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने जो है एक देखने को मिलेगा वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने सबसे पहले करना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारे बैंक जो आपको लोन देने का काम करते हैं, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारे बैंक्स के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो उसके अंदर हमें जो है यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यूको बैंक से मुद्रा लोन कैसे ले। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी अनेबल करनी पड़ेगी। कैटेगरी अनेबल के लिए आपको एमएसएमई लोन पे क्लिक करना है। एमएसएमई लोन पे क्लिक इसलिए करना है क्योंकि जितने भी बैंक हमें लोन देते हैं या फिर जो भी मुद्रा लोन, मैं मुद्रा और बिजनेस लोन की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है वो एमएसएमई के तहत ही आती है। मुद्रा, पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, ये जितने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम एमएसएमई के अंदर आते हैं तो इसके अंदर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि फोन में जो है एमएसएमई लोन कैसे फाइंड करें। उसके लिए आपको जो है फोन में जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 बार्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके अंदर कैटेगरी के अंदर आपको एमएसएमई लोन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो हमें कैनरा बैंक को फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। करना क्या पड़ेगा, सर्च पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनरा मुद्रा। इतना कीवर्ड डालने के बाद आपके सामने रिजल्ट आएगा कि कैनरा बैंक से मुद्रा लोन ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। तो ये आर्टिकल है। आर्टिकल पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने आर्टिकल है ना, इस पे जैसे आप लोग जो है आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आर्टिकल पे क्लिक करना है। अब क्योंकि जैसे ही आप लोग आर्टिकल पे क्लिक करोगे, आर्टिकल आपका डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। क्योंकि आर्टिकल अब खुल चुका है तो इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी है जो मैंने ऑलरेडी किशोर मुद्रा लोन और तरुण मुद्रा लोन में बता रखा है। जी हाँ, किशोर मुद्रा लोन की वीडियो और तरुण मुद्रा लोन, जो कि किशोर के अंदर 5 लाख रुपए तक के लोन कैसे मिलेगा, तरुण के अंदर 10 लाख रुपए तक का लोन कैसे मिलेगा, इन दोनों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो जा चुकी है। तो प्लीज जाके उस वीडियो को जरूर देखना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे कंटेंट में बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है। तो बता दूं, जब भी आप सवाल पूछते हो कोई भी लोन लेने के लिए कि 50,000 रुपए तक का लोन कैसे मिलेगा, तो इंट्रो में तो मैंने बता ही रखा है, बट अभी भी समझा दूं। देखो, शॉपकीपर, दुकानदार, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, फूड प्रोसेसिंग का काम जो करता है, या फिर किसी का गैरेज है, कोई कार रिपेयर का काम करता है, कोई बाइक रिपेयर का काम करता है, कोई जितने भी ये काम करता है, ये एमएसएमई के अंदर आता है। और अगर आपको एमएसएमई वेरीफाइड करना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। इसके बारे में आपको आगे चल के बता दूंगा। तो ऐसी ही जानकारी आर्टिकल के अंदर है, प्लीज इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके जरूर पढ़ें। बहुत सारे लोग जो है जानकारी मिलती है तो वो नहीं पढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यही कारण होता है कि वो किसी न किसी लोन के कब्जे में फंस जाते हैं। क्योंकि जानकारी अगर आप
के पास सही से होगी तो कभी आप लोन के जो है ट्रैप में फंस ही नहीं सकते। तो लोन को सही से समझो ताकि आवेदन करने के बाद भी आप सुकून से जीवन जी सको। इसके बाद क्या करना है कि आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको आर्टिकल के ही अंदर जो है यहाँ पे एक लिंक मिलेगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारा आर्टिकल है, ठीक है, और इस आर्टिकल के ही अंदर आपको विजिट का लिंक मिलेगा। ऐसा नहीं कि कैनरा बैंक से मुद्रा लोन ले रहे तो उसके लिए अलग से वेबसाइट पे आना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। आपको आर्टिकल के अंदर ये जो लिंक है इसी पे क्लिक करना है, सीधा लेके चल जाएगा आपको कैनरा बैंक मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। यहाँ पे सबसे पहले कोई भी लोन लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो लोग सोचते हैं, तो देखो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। आपके पास यहाँ पे कुछ लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट देखने को मिल रही होगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन और डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो इसके बारे में चर्चा खैर अभी और करेंगे। इसके बाद बारी आती है एलिजिबिलिटी की, भैया कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहली बात कैनरा बैंक में आपका खाता होना चाहिए, तो डेफिनेटली तय बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि लास्ट 2 ईयर के आपकी ट्रैक रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, क्लियर डिटेल्स देखी जाएगी, कोई बैंक से कोई लेन देन, कोई आपने ऐसा कोई डिफॉल्टर वगैरह ऐसा कुछ किया तो नहीं है, बहुत क्लीन ट्रैक है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैनरा बैंक में ऑलरेडी जिनका खाता है वही इस लोन को ले सकते हैं। जो नए कस्टमर्स है उनको भी सब्जेक्ट के तौर पर सेटिस्फैक्ट्री ओपिनियन लेटर ला देना पड़ेगा अपने उन बैंक की तरफ से, एग्जिस्टिंग बैंकर की तरफ से एक ओपिनियन लेटर ला देना पड़ेगा जिसमें वो बता सकें सेटिस्फैक्ट्री ओपिनियन लेटर के तौर पे। तो वो आप जहां पे आपका अभी एग्जिस्टिंग बैंक है, अगर कैनरा बैंक से लोन लेना चाहते हो तो उस केस में करना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप ऐसा जिस वाले ही इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एचयूएफ या ट्रस्ट है, ये एलिजिबल नहीं है, साफ साफ लिखा गया है। अब बारी आती है कि लोन को आवेदन कैसे करेंगे और फीचर्स क्या है। तो फीचर्स के तौर पर मैं दिखा ही चुका हूं कई बार, मैं अभी भी दिखा देता हूं। जो लोन है हम 50,000 रुपए के लिए आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मार्जिन जो है, अगर मार्जिन की बात करूं तो भैया मार्जिन डेफिनेटली लगेगा, जो है 25,000 रुपए तक पे नहीं लग रहा है, लेकिन 50,000 रुपए अगर पूरा लोन लेते तो उस पर भी मार्जिन लगने वाला है। कितना लगेगा वो परसेंटेज दी गई है। लोन चुकाने का समय क्या होगा या इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ये 2 सवाल। और मेन चीज की जो 50,000 रुपए तक का भी लोन मिल रहा है, मैं इस बात की बिल्कुल अश्योरिटी नहीं कह रहा कि पूरा 50,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। आपकी एलिजिबिलिटी और बैंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको 50,000 रुपए में से कितना लोन देना है वो बताएंगे, या डिस्बर्सेबल के टाइम आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब बारी आती है लोन को आवेदन कैसे करेंगे। उसके लिए आपको नीचे जो है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है, जो सीधा आपको लेके जाएगा एमएसएमई लोन्स पे। एंड यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम का ऑप्शन मिलेगा, इस पे कर देना है क्लिक। ये क्लिक करने के बाद ये सीधा आपको जन समर्थ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे लेके चला जाता है। जब जन समर्थ के प्लेटफॉर्म पे आप लोग चले जाओगे तो वहां जाने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरीके का वेब पेज खुलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर रहे। तो ये कुछ इस तरीके खुलेगा। नेशनल पोर्टल आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, मैंने अपने वीडियोस में कई बार जिक्र भी किया है इसके बारे में। तो यहाँ पे जब ये आपके सामने खुल जाए तो इसके अंदर आपको जो है रजिस्टर के बटन पर टैप करना है, क्योंकि आपका खाता नहीं होगा तो, अगर नहीं है तो इस केस में इसके लिए मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपना कैप्चा कोड डालना है, फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस, पासवर्ड क्रिएट करना है, ओटीपी वगैरह रिसीव होगा, पासवर्ड क्रिएट करके ईमेल आईडी क्रिएट करके आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएशन के बाद आपको लॉगिन बटन पर टैप करना है। इसके बाद आपके सामने जो है मोबाइल नंबर डालना होगा और जो अपना ईमेल आईडी या फिर वो मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई एक चीज डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने वेब पेज खुल जाएगा, जहां पे अप्लाई फॉर न्यू स्कीम्स के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और यहां पे जब आप लोग आ जाओगे तो इसके अंदर आपको नीचे जाना है और बिजनेस एक्टिविटी लोन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब क्योंकि हम बिजनेस एक्टिविटी लोन पे इसलिए क्लिक कर रहे हैं क्योंकि हमें बिजनेस लोन ही लेना है, एक तरीके का मुद्रा लोन बिजनेस लोन का ही हिस्सा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। अदर बिजनेस लोन पे जाना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ सवाल का जवाब जो आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपका जो बिजनेस है नए के लिए है, पुराने के लिए है, मतलब जो पहले से है उसके लिए है या फिर एकदम नए के लिए है वो। इसके अलावा आपने 8वीं कक्षा पास की कि नहीं की है। ईडीपी ट्रेनिंग मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको कंप्लीट करना मेरे हिसाब से काफी जरूरी है, और जो लोग धंधे के अंदर आ रहे हैं तो उनके लिए तो जरूरी होना चाहिए। बाकी इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो बोलना, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो आपका, मैंने क्या कहा था कि एमएसटी कैटेगरी यानी एमएसएमई के अंदर आप इन 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में ऑपरेट करते होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस या सर्विस या ट्रेडिंग। इन 3 चीजों में अगर आप आते हो तो डेफिनेटली आप इस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हो। तो आप किसमें आते हो वो आप देख लेना, और मेल फीमेल क्या है वो बताना है, आपकी सोशल कैटेगरी क्या है वो बताना है। बाकी जो नहीं है वो भी बताना है कि आप जो है कहीं एक्स सर्विस में फिजिकली हैंडीकैप तो हैं, अगर हैं तो यस करना, नहीं है तो नो कर देना। इसी तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला भी है। लोकेशन चूज करने के बाद आपको अपनी बेनिफिशियरी चूज करनी है। देन आता है मेन चीज की प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। अब मान लेते हैं शुरुआती बिजनेस हमारा बहुत छोटा सा है, हमने नए नए धंधा शुरू किया, 5 लाख का बजट लेके हम लोग चल रहे हैं। 5 लाख के बजट पे मान लो कि मैंने बहुत अपनी संपत्ति को जोड़ के जो उसको एसेट क्रिएट किया था वो सब चीजें जोड़ जाड़ के मैंने 4.5 लाख का जुगाड़ कर लिया, लेकिन बाकी के 50,000 रुपए के लिए मुझे लोन चाहिए। तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे जाएंगे, यहाँ पे 2 स्कीम आपको देखने को मिल रहा है। पहला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ही लोन है, तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ अगर आपको लगता है चीजें अगर मैंने गलत भर दी है तो एडिट कर सकते हो, वरना कंटिन्यू पे टैप करके यहाँ पे मार्केट प्लेस चूज करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। एक बात का ध्यान रहे कि अगर कैनरा बैंक भी ऑफिशियली वहां पे लिखा हुआ आ रहा है मार्केट प्लेस की जगह, या फिर मार्केट प्लेस के अलावा भी कैनरा बैंक आ रहा है, तो उसको चूज आउट आप लोग कर सकते हो। ये चीज करने के बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंटली दिखाई गई है, और जो मैंने कुछ वहां पे दिखाई है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखना। ये डॉक्यूमेंट्स को कैरी करने के बाद आपको इस कंसेंट फॉर्म को जो है एग्री करना होगा। ये एग्री इसलिए ही करना है ताकि जब आप नेक्स्ट करोगे तो एग्री
एग्री ही होता है इसका मतलब। और ऐसा नहीं है कि मैं एग्री कर रहा हूं तो आप भी कर देना, आप इसको पहले ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप एग्री करते हो तो आप नेक्स्ट टाइम प्रोसीड करके एग्री कर सकते हो। इसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको कंप्लीटली पैन कार्ड से करना होगा, इसके बाद आपको आधार कार्ड से भी करना होगा, लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है। ये जब 2 डिटेल्स कंप्लीट कर लोगे ना तो ऑलरेडी तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद भी और कुछ करना है, जैसे 12 महीने की सेल्स डिटेल्स देनी होगी। अब नए के केस में हो सकता है कि आपके पास नहीं हो, तो कोई बात नहीं, अगर स्किप करने का ऑप्शन आए तो आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। वरना आपने जितना अभी तक बेचा हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जितना आपने सेल किया है। बाकी इनकम डिटेल्स कंप्लीटली बतानी है, बैंक अकाउंट डिटेल जैसे कि कैनरा बैंक में ही है तो वो सब चीज के बारे में, बिजनेस डिटेल्स आपका बिजनेस किस बारे में है, कब से कर रहे हो, एसोसिएट कंसर्न अगर है कोई तो वो, बिजनेस लोन डिटेल जैसे कि मुद्रा लोन चाहिए कितने रुपए तक के लिए वो बताना है। एग्जिस्टिंग क्रेडिट का मतलब कहीं से और आपका फाइनेंस मतलब लोन तो नहीं चल रहा है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिटी से रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट वो अपलोड कर देना है। बाकी एप्लीकेशन रिव्यू में आके चेकआउट करना है कि कोई गलती तो नहीं करी है, गलती करी तो चेंजेस करके उसको अपडेट कर दे, वरना सीधा आगे प्रोसीड कर सकते हैं अगर गलती नहीं तो। बाकी बैंक सिलेक्शन में कैनरा बैंक चूज करके आगे कर देना है। ये चीज कंप्लीटली हो जाएगी। बाकी फर्दर प्रोसेस के लिए आप कैनरा बैंक के ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। तो ये तो मेरी तरीके से जो है कहीं ना कहीं छोटा सा स्टेप है जो ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट करके आप लोन ले सकते हो। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं।